हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों, आज करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जो कुल 1275 पद है। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का होगा, जो वॉल्यूम 1 है। तो दोस्तों, वॉल्यूम 1 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है दोस्तों, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? दोस्तों, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो दोस्तों, वह थे PN भगवती। क्या दोस्तों? PN भगवती। PN भगवती दोस्तों राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या दोस्तों कथन गलत है? तो दोस्तों देखते हैं, यह केवल एक मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। दोस्तों यह कथन सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोस्तों यह भी कथन सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। दोस्तों यह भी सही है। दोस्तों तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद 108। या दोस्तों अनुच्छेद 108 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? या दोस्तों भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष का उल्लेख है, राज्यसभा उपाध्यक्ष का भी उल्लेख है और राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष का भी उल्लेख है। दोस्तों भारत के उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों वह है 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु होता है, बताइए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कितना होता है। तो दोस्तों बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है? कमेंट करके जो बताएं दोस्तों, जल्दी बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से होगा, इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु की कोई चर्चा नहीं है। दोस्तों एक बार शपथ ग्रहण करने के बाद इनकी अधिकतम आयु की चर्चा है और अधिकतम आयु है 65 वर्ष। तो दोस्तों 65 वर्ष अधिकतम आयु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वो अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों यह होगा शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की सहभागिता, सामुदायिक विकास। दोस्तों इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? दोस्तों भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके अनुसार किया जाता है?
और किस अधिनियम के अनुसार किया जाता है? तो दोस्तों वह है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समकक्ष प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों यह अपने राज्य सरकार के प्रति प्रस्तुत करता है। चलिए, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था दोस्तों? दोस्तों इसके लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक थे? तो दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? दोस्तों मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ वह किस आंदोलन का परिणाम था? तो दोस्तों वह था खिलाफत आंदोलन। क्या दोस्तों? खिलाफत आंदोलन। चलिए, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो दोस्तों यह कथन महात्मा गांधी का था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यह थे रहीमतुल्ला सयानी। दोस्तों रहीमतुल्ला सयानी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों वह है मेहरगढ़। क्या दोस्तों? मेहरगढ़। दोस्तों मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ था? दोस्तों धान की भूसी की अवशेष प्राप्त हुई थी। क्या दोस्तों? धान की भूसी की अवशेष प्राप्त हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध को एकता का स्थान गौतम बुद्ध को एक देवता दोस्तों गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो दोस्तों वह राजा थे कनिष्क। क्या दोस्तों? कनिष्क। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था और युद्ध के शर्त के संधि के अनुसार उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था दोस्तों वह चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीर को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो दोस्तों वह था बहलोल लोदी। क्या दोस्तों? बहलोल लोदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रयोगों अभियानों को कालानुक्रम सजाए। तो दोस्तों सबसे पहले उसने दोआब में वृद्धि लगाया था। उसके बाद दोस्तों राजधानी परिवर्तन किया था, सांकेतिक मुद्रा। दोस्तों तो 2-3-1 दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो दोस्तों, भारत का पहला पेपरलेस बजट केंद्रीय बजट 20 से 21 है। चलिए, पोंग और तापू डैश राज्य के लोक नृत्य हैं। दोस्तों, पोंग और तापू अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषक नहीं है? तो वह दोस्तों हिमनद। क्या दोस्तों? हिमनद यह जल प्रदूषक नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या दोस्तों? सही सुमेलित नहीं है। तो सानिया रिचर्ड्स हॉकी सुमेलित है। दोस्तों, पॉल पोग्बा फुटबॉल सुमेलित है। पामेल जेलिमो भारोत्तोलन दोस्तों यह सुमेलित नहीं है। कि दोस्तों यह सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, पामेला जेलिमो का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इनका संबंध धावक से है। क्या दोस्तों? धावक से, एथलीट्स हैं। कौन दोस्तों? धावक हैं, मध्यम दूरी के धावक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास अवधारणा की शुरुआत की? तो दोस्तों, वह थे डॉक्टर महबूब उल हक। WTO का पूर्ववर्ती नाम था। तो दोस्तों, WTO का पूर्ववर्ती नाम गेट था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? दोस्तों, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को के पास। दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो दोस्तों, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है दोस्तों वह है उत्पाद, उपभोक्ता एवं अपघटक। दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? दोस्तों, तो वह है 2010। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। दोस्तों, यह है जलीय वातावरण का। क्या है? जलीय वातावरण का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है दोस्तों विकसित युवा विकसित भारत। दोस्तों, विकसित युवा विकसित भारत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों, तो उनका संबंध संगीत क्षेत्र से था। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? दोस्तों, वह था उत्तराखंड। क्या दोस्तों? उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? दोस्तों, वह था द कश्मीर फाइल। क्या दोस्तों? द कश्मीर फाइल। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमरप्रीत सिंह है। क्या दोस्तों? अमरप्रीत सिंह है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार
नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? दोस्तों वह है केरल। क्या दोस्तों? केरल। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत कितने राज्यों के शासित प्रदेशों में 33 विभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? दोस्तों 17वां वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वन आवरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? दोस्तों वह है 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम ने भाग ली थी? तो दोस्तों अब की बार कुल 5 टीमों ने भाग ली थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए, नवोदित लेखकों को उत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह है युवा 2.0। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों वह पंजाब से संबंधित है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों यह होगा भारत एवं श्रीलंका दोनों में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठी का संबंध किस खेल से है? सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों वह है भारोत्तोलन। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? तो दोस्तों जीडीपी का 2.3% प्राथमिक घाटा होगा। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सिक्किम का नया राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? दोस्तों यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत आयुष्मान खुराना। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों इसका आयोजन हयाकुरी, दोस्तों हयाकुरी में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? दोस्तों T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों वह है सूर्य कुमार यादव। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों उनका क्षेत्र विज्ञान से है। उनका क्षेत्र विज्ञान से है। चलिए, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिसका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो दोस्तों यह 7 बार। कुल कितने बार दोस्तों? तो 7 बार। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? तो दोस्तों यह 51 दिनों की यात्रा पूरी की थी। भारत सरकार ने किस देश में 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो दोस्तों भारत ने 12 चीते किस देश से लाने का समझौता किया है? तो वह है साउथ अफ्रीका, दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन हैं? दोस्तों वह है सुधा मूर्ति। दोस्तों सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 फरवरी को प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। शहाबुद्दीन चप्पू किस
देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो दोस्तों वह है बांग्लादेश के। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति राज्य, और बोला है कि उपरोक्त में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है तो लिम्बू सिक्किम सुमेलित है। कार्बी हिमाचल प्रदेश, दोस्तों यह सुमेलित नहीं है। डोंगिया ओडिशा सुमेलित है। 1 एवं 3 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो वह है मिशिगन झील। दोस्तों मिशिगन झील। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 0.01%। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? दोस्तों गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो पेरुवियन। दोस्तों पेरुवियन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों इसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समूह का विभेदी तापन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नोकरेक मेघालय में स्थित है। दोस्तों मेघालय में स्थित है। कौन सा डेल्टा कैप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो दोस्तों कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है तो वह दोस्तों कोरोमंडल तट। दोस्तों कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो दोस्तों सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेग्लानोमीटर का उपयोग होता है? तो दोस्तों यह है पृष्ठ तनाव। यदि किसी वस्तु का वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पथ पर किया गया कार्य होगा। दोस्तों किया गया कार्य 0 होगा। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, सत्य है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, यह भी सत्य है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, यह भी सत्य है। रूपांतरण के द्वारा निर्गत ऊर्जा निर्वात में की जाती है, दोस्तों यह असत्य है। चलिए दोस्तों एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है तो निम्नलिखित स्थिति में कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? दोस्तों सबसे कम भार वह जब वह पत्थर के हवा में लटकता हुआ हो, यह नहीं होगा दोस्तों। जब वह पत्थर के बीकर के पानी के सतह पर हो, यह भी। जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह निमज्जित हो। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्यों दोस्तों क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है। चलिए
किसी विस्फोट में के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। तो दोस्तों समुद्र तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य होती है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? दोस्तों हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? दोस्तों केवल प्रोटॉन से। क्या दोस्तों? केवल प्रोटॉन से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? दोस्तों सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है तो निम्न गलनांक उच्च क्वथनांक। दोस्तों यह है उच्च गलनांक तथा उच्च गलनांक और क्वथनांक, यह दोस्तों नहीं है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धातु कौन सा है? दोस्तों वह है लिथियम। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों आयनन ऊर्जा की। क्या दोस्तों? आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन एवं कार्बोनेट की उपयोग किया जाता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? दोस्तों तब ब्रोमीन गैस बनती है। दोस्तों ब्रोमीन गैस बनती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि को प्रभावित होती है? दोस्तों वह है संक्षारण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार में जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है? दोस्तों वह है इथोलॉजी। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का मास्टर नाभिक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक को एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? दोस्तों वह है स्क्लेरेकाइमा। दोस्तों स्क्लेरेकाइमा। निम्नलिखित में कौन सा दूध का प्रोटीन है? दोस्तों दूध का प्रोटीन केसीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 50। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसी होती है, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे समरूप अंग कहते हैं। क्या दोस्तों? समरूप अंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? अंतःपरजीवी का उदाहरण है तो दोस्तों फीताकृमि। क्या दोस्तों? फीताकृमि। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? दोस्तों ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है। मानव शरीर में किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? दोस्तों किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो दोस्तों हृदय पर। क्या दोस्तों? हृदय पर। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्न कौन सा उत्तरदायी है? तो दोस्तों कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो वह दोस्तों पीयूष ग्रंथि। क्या दोस्तों? पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगी को नेत्रदान कर सकते हैं? रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो वह है दोस्तों मधुमेह वाले व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? दोस्तों
तंबाकू में मौजूद होने वाला पदार्थ है निकोटीन। क्या दोस्तों? निकोटीन। निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? दोस्तों, लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो पूंजी का अभाव, बिल्कुल सही है। विपणन जानकारी के अभाव, यह भी सही है। कच्चे माल का अभाव, दोस्तों उपरोक्त सभी। सेनवेट का संबंध है, दोस्तों सेनवेट का संबंध है तो इनका संबंध केंद्रीय उत्पादक शुल्क से है। दोस्तों केंद्रीय उत्पादक शुल्क से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार कब शुरू की गई? दोस्तों भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई? दोस्तों 1862 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? दोस्तों रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो दोस्तों रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? तो साख सृजन करना, यह रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। दोस्तों अब मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर हल कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 75। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 400 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 से पहले बता दो कि दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो बना के डालते रहेंगे और पूरा वाच कीजिए दोस्तों, और मैथ भी बना लिया कीजिएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 4460 रुपया। तो फिर मिलते हैं अगले सेट में नए जोश और नए अंदाज के साथ। तब तक की जय हिंद दोस्तों।